Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए एक डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, बहरहाल हर किसी के लिए कोई ना कोई गाइडेंस अपने अंदर ज़रूर लेकर आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई भी मैसेज मैच नहीं होता है तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, लेट्स स्टार्ट। मैसेज ऑफ द डे क्या आ रहा है? सबसे पहले टैरो से चेक करेंगे, फिर ज़ोडिएक साइन और स्टार साइन का इन्फ्लुएंस लेंगे, और फिर एंजल नंबर से गाइडेंस और अफर्मेशंस भी लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Knight of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Swords, and bottom of the deck, Ten of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. ओवरऑल एनर्जी आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। आज आप दोबारा से, जैसे हर मंडे ही मुझे लगता है 10 ऑफ वॉन्ड ज़रूर आता है, और इस वीक में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, विच शोज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आपकी या तो बढ़ रही हैं या आप रोल्स पे रोल्स अपनाए चले जा रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ, यस, एक और बड़ी ज़िम्मेदारी जो कि आप अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पार्टनर बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ले रहे हैं, वो नज़र आ रहा है। आप अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली में एज अ पार्टनर या एज अ मेंबर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंटी हैं, और आपको लगता है कि आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फैमिली के हर मैटर में जो है वो अपना रोल प्ले करें, विच इज़ अ गुड थिंग। और अदर देन दैट, ये ज़रूर है कि आप रिव्यू करेंगे इस पूरे वीक में, और आज के दिन आप अपने रोल्स को सेट करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, कौन सा काम किस तरह से करना है, बिकॉज़ ये फॉर श्योर है कि आप बहुत सारी चीज़ें अकेले हाथ से ही कर रहे होते हैं। अब अगर मैसेज ऑफ द डे की बात की जाए तो विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आप डे टू डे श्योर होते चले जा रहे हैं कि आपकी जो एक अकेले की ज़िंदगी है वो इनफ है तमाम कामों को मीट करने के लिए। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आप किसी बात को लेकर बहुत रशिंग वे में हैं, बहुत जल्दी में भी हैं। कुछ मैटर्स, कुछ रोल्स ऐसे हैं शुदा जो आप चाहते हैं कि जैसे जल्दी से ये सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी से इनको कंक्लूजन मिल जाए, जल्दी से इनका रिज़ल्ट आ जाए, और आप किसी काम को लेकर आज जल्दी करेंगे। आप कोई कुछ चीज़ें वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे कि यार इनको जल्दी से ख़त्म करो, इनके ऊपर इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कमिंग डेज़ में या तो मल्टीपल चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, बहुत सारे रोल्स आने वाले हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी मसरूफ़ होने वाले हैं। ये क्या है? विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन आज के दिन बहुत स्टेबल रहेगी, बहुत सेफ़ रहेगी। आप जो कुछ भी करना चाहेंगे इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं। आपको क्लियरली पता है कि आप कौन सी चीज़ों को कहाँ, किस तरीके से, कितने टाइम पर, कितनी क्वांटिटी में और कितने मीनिंगफुल वे में एक्सपेंड कर सकते हैं। हो सकता है आज आप शॉपिंग के लिए जाएं, कुछ नया कुछ ख़रीदें, और इंडिपेंडेंटली करेंगे, अकेले करेंगे कि कोई होगा नहीं साथ में। आप कोई भी ख़रीदारी करेंगे, कोई भी चीज़ ले रहे होंगे अपने लिए या किसी और के लिए, आप अकेले लेंगे, बिकॉज़ विद द एस ऑफ सॉर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि आपका अगर कोई डिसीजन भी है तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपने अपनी इस फ्री ऑफ लाइफ या फ्रीडम वाली चीज़ को, इंडिपेंडेंट लाइफ को, इस डिसीजन को किसकी तरफ, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा, किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, किसी बात पर आपको कोई अगर आपकी इस तरह के लाइफस्टाइल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट करे, हो सकता है आप किसी को डपट सकते हैं,
और कोई अगर आपके ऊपर कोई पॉइंट आउट करे तो आपके अंदर आज गुस्सा नज़र आ रहा है, एक तेज़ी नज़र आ रही है, एक जल्दी नज़र आ रही है। आप आज कुछ चीज़ों में कुछ उजलत दिखाएंगे कि ये चीज़ जल्द से जल्द करो, मेरे मेरे पास से ये चीज़ हटाओ, कुछ इस तरह का मामला है। दूसरा ये बिल्कुल क्लियर है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। हो सकता है आज सैलरी मिले, अगर सैलरी नहीं मिले तो आपकी कोई पेमेंट आए, और पेमेंट आने में आप सबसे पहले अपने लिए एक पोर्शन अलग कर दें कि ये मुझे अपने लिए चाहिए और मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स यू आर वेरी क्लियर, आपको कोई न्यूज़ पता चलेगी, आपको अपने ही मुतल्लिक, अपनी इस लाइफस्टाइल से मुतल्लिक कि कोई न्यूज़ पता चलेगी, आपको किसी के थ्रू कोई कानों में बात पड़ती है ना, कुछ ऐसा आपको पता चलेगा। और आपको ये लगेगा कि यार मैं इतने सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझी हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि जो है पीछे से ये बात भी हो रही है। नथिंग बैड, नथिंग इल, बट ऐसा है कि कोई आपको लेकर आज क्लियर होगा, आपके इमेज को लेकर आज कोई क्लियर होगा, और आपको ख़ुद भी अपने इमेज को लेकर एक परसेप्शन जो है वो आपके ऊपर ओपन होगा। अदरवाइज़ आप अपने डिसीजन में कोई क्लैरिटी लेकर आएंगे। आज आप कोई ऐसी बात करेंगे जो बिल्कुल दो टोक ठोक बिल्कुल क्लियर होगी, और आपको कोई ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कोई आपको डिस्कशन में कोई गुस्सा दिला दे, और कोई आपको ये बात बोल दे कि आपको कोई राइट नहीं है इस तरह की बात कहने का, आपको कोई राइट नहीं है अकेले इस बात का फ़ैसला करने का, आपकी टीम ऐसी नहीं है, आपके घर में ऐसी बात सही नहीं है, कुछ इस तरह की बातें। बट यू विल बी वेरी क्लियर, यू विल बी वेरी दो टोक कि भाई यही सही है, क्योंकि आप देखें इसमें एक चीज़ पेल हो गई और एक चीज़ दोबारा से फ्रेश है। तो आप जो हैं वो उसी चीज़ की तरफ देखेंगे जो अभी तक कायम है, जो स्टेल और पेल चीज़ें हैं उसको आप नहीं देखेंगे, और आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो ठीक बात है वो सही बात है, आपको अभी ये चीज़ बुरी लग रही है लेकिन लॉन्ग रन में आपको यही बात ठीक भी लगेगी। और इसी तरह से तमाम चीज़ें चलती हैं और इसी तरीके से सारे काम होते हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आज आप इस तरह के डिस्कशन में, इस तरह की चीज़ों में नज़र आएंगे। टेम्परामेंट पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, टेम्परामेंट में बहुत ज़्यादा आउट मत हो जाइएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। अगर आप भी फ्लेयर अप हो गए, अगला भी फ्लेयर अप हो रहा होगा, तो हो सकता है आपका इमेज के ऊपर बात ज़रा ज़्यादा आ जाए। कोई बिलो द बेल्ट बात कह सकता है आपको, कोई ख़राब बात कह सकता है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ इट। आज आप तमाम चीज़ें, अगर मैं इन अदर शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो आज आपका पूरा दिन डीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अकेला रहेगा। आप हर चीज़ अकेले हाथ से कर रहे होंगे, और आपको किसी की ऐसे आप ये फील नहीं करेंगे कि जैसे मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथ नहीं बटाता। आप इस तरह की थॉट्स में नहीं होंगे। आज आप जो कुछ भी करेंगे वो अकेले ही हाथ से कर रहे होंगे, चाहे वो फिज़िकल एक्सर्शन हो, चाहे वो डिसीजंस हों, या चाहे वो आपके अपने मैटर्स हों, जो भी हों आप अकेले होंगे आज, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी। आपको कोई भी काम अकेले करने में ये नहीं होगा कि भाई मुझे जो है वो इसकी मदद की ज़रूरत है या उसकी मदद की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। नाउ लेट्स सी किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या ड्यूरेशन है उस चीज़ को होने में। प्लीज़ गाइड मी, क्या ड्यूरेशन और क्या टाइमलाइन आ रही है, क्या किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। कैंसर, 2 दिन से कैंसर आ रहा है। रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैंने कहा था डिस्कशन में, आप अपनी बात को अपने पॉइंट पर रहिएगा, लेकिन इस तरह नहीं कि अगला भी अगर फ्लेयर अप है आप भी नहीं। रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, कल भी यही था, आज भी यही है। आप किसी कैंसेरियन से डील करेंगे आज, आप ख़ुद कैंसेरियन हो सकते हैं, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी पॉइंट को उतना ही रिस्पेक्ट दीजिएगा जितना आप अगले से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। आप अपनी बात पर कायम होंगे, आप अपनी बात की रिस्पेक्ट करेंगे, तो अगला अपने आपके परसेप्शन को भी मानेगा। वरना तो ये जो चीज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई काम इस तरह का चल रहा है जिसमें कुछ रिज़ल्ट का वेट है, और रिज़ल्ट आपको या तो 4 वीक्स में मिलेगा या फिर 4 मंथ्स में मिलेगा। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर किसी के लिए कोई फ़ैसला कर रहे हैं, अगर कोई आपकी लाइफ में आज आना एक्सपेक्टेड है, तो आप उसको या तो 4 वीक्स का टाइम देंगे या फिर 4 मंथ्स का टाइम देंगे, क्योंकि कोई ना कोई आपके अकेले इंडिपेंडेंट लाइफ को देखकर भी आपको अप्रोच कर सकता है, और आप उसके लिए भी कोई फ़ैसला कर सकते हैं। तो देखिए कि आज क्या होता है। नाउ लेट्स सी कि क्या अफर्मेशन आ रही है, एंजल नंबर से क्या गाइडेंस है, एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आई एम इन द फ्लो। Your purpose flows from within you, and everything that is unfolding or being revealed to you is a part of your purpose. A state of peace and calmness in your soul. स्पिरिचुअलिटी का नंबर तो होता है 777, और जो आपका पर्पस है वो वैसे भी वो फ्लो हो रहा है। जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं वो खुद ब खुद भी अनफोल्ड हो रही हैं और आप तक खुद ब खुद रिवील करेंगी, जो आपको और आपके लाइफ पर्पस के बारे में मोटिवेट करेंगी। अगर आपका कोई बहुत बड़ा रोल है, आपको लगता है कि आप बिग थिंकिंग, लाउड थिंकिंग करते हैं, बड़े डिसीजन बनाते हैं, और आज के दिन भी आप जैसा ज़ाहिरी सी बात है, मंडे है, बिगनिंग ऑफ द वीक है, तो फर्स्ट डे को वैसे भी इंसान बड़ा मोटिवेटेड होता है, पूरे वीक की प्लानिंग लेकर चलनी होती है उसको, काम की जगह पे या घर की जगह पर, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका जो पर्पज़ है वो वैसे भी आप उसको अलाउ करते हैं कि वो आपको जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है आप उस डायरेक्शन में जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्पज़ को बार बार आपको हिट करती रहती हैं कि ये आपका ट्रैक नहीं है। डीलिंग करते वक्त बहुत से गलत बातें होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा ट्रैक नहीं है, दिस इज़ नॉट मी। तो उस चीज़ में आप फ़िक्रमंद मत होइएगा। विद दिस नंबर 777 आपको बार बार आपकी एक्टिविटीज़ से आपका पर्पस बताया जाता रहेगा और यूनिवर्स खुद ब खुद आपको बताएगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो आपने ज़िम्मेदारियाँ ले रखी हैं उसमें बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को पुरसुकून रखें और अपनी अपनी रूह वो काम करें जो आपकी रूह को सुकून देता है, जो आपके ज़मीर को सुकून देता है। तो अगर आज आप किसी ऐसे नास्टी एक्टिविटीज़ में होते हैं जिसमें कुछ गलत लोग आपको किसी गलत एक्टिविटी पे प्रोवोक करते हैं या मोटिवेट करते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे एंड यू वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये है जनाब आज की रीडिंग। 777 नंबर नोट कर लें, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10, सारे नंबर बड़े यूनिक हैं और इन्हीं की बेसिस पर आज आप अपना दिन देखिएगा कि कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं। इंडिपेंडेंस इज़ द कीवर्ड, टेम्परामेंट, क्लैरिटी, responsibilities, all these things are a part of your day. Take care. Bye bye.